गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अष्टमें पाठ है 8वां पाठ सुक्ति स्तबकः सुक्तियों का गुच्छा पढ़ेंगे। सुक्तियों का गुच्छा से मतलब है यहाँ पे अच्छा आचरण, सुक्तियाँ जो हमें अच्छे आचरण से संबंधित सीख देती हैं। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे। कोई भी कार्य कड़ी मेहनत से पूरा होता है, सोचने से नहीं। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद नहीं जाता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कोई भी कार्य बिना मेहनत से पूरा नहीं होता, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो। और कार्य चाहे बड़े आदमी ने करना हो या छोटे आदमी ने। शेर कहने के लिए जंगल का राजा है, लेकिन उसे भी अपनी भूख मिटाने के लिए अपना शिकार खुद करना पड़ता है। इसलिए हमें कभी भी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें मेहनत ज़रूर अवश्य करनी चाहिए। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवन यो न सार्थके। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधिते। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में नहीं साधा गया तो किम भवेत् तेन पाठेन जीवन यो न सार्थक। तो ऐसे पाठ पढ़ने का क्या फ़ायदा जो जीवन के लिए सार्थक ना हो। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए आज हमने कोई पाठ पढ़ा, जैसे कि अभी मैंने आपको पहले वाला श्लोक पढ़ाया कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य नहीं होता है, हमें मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपने आज ये पाठ पढ़ा और अगर आपने इस पाठ से अब मैंने आपको क्या समझाया कि मेहनत करनी चाहिए, हमें मेहनत करना ये नहीं सीखा तो आपको आज इस पाठ को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई औचित्य नहीं है कि अगर आपने अपने जीवन में वो अपनाया ही नहीं। समझ रहे हैं ना आप। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा ऐसा पाठ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है कि जो हमारे जीवन के लिए सार्थक ना हो, जो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना ला सके। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा तस्मात् प्रियम ही वक्तव्ये वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। प्रिय वाक्य बोलने से सब खुश होते हैं, प्रत्येक मानव खुश होता है। तस्मात्म प्रियम ही वक्तव्ये वचने का दरिद्रता। तो हमें सबसे प्रिय ही बोलना चाहिए, बोलने में कैसी कंजूसी। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, हम किसी से अच्छा बोलते हैं तो प्रत्येक मनुष्य हमें पसंद करता है। प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि सामने वाला जो है वो बहुत अच्छा बोले और मीठा बोले। तो हमें हमेशा, जब हमें पता है कि सामने वाला हर कोई सिर्फ मीठा बोलने से प्रसन्न होते हैं, तो हमें मीठा ही बोलना चाहिए, हमें अच्छा ही बोलना चाहिए। बोलने में किस बात की कंजूसी, बोलने में। इसलिए मनुष्य को हर किसी के साथ, कोई इंसान छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सबके साथ हमें प्रिय वाक्य बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। मीठा बोलना चाहिए क्योंकि मीठा बोलने से ही प्रत्येक मनुष्य खुश होता है। चाहे हम गलत भी क्यों ना हो, लेकिन अगर हम अपनी बात को सही तरीके से और प्यार से रखेंगे तो ही सामने वाला हमारी बात को समझेगा। तो इसलिए बच्चों हमें हमेशा सबके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सबके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए और सबके साथ मीठा बोलना चाहिए। गच्छन् पीपीलको याति योजनां शतानपि अगच्छन् वैन्तप्यो पदमेक न गच्छति। गच्छन् पीपीलको याति योजनां शतानपि। एक चींटी सैकड़ों योजना पार कर लेती है। एक चींटी सैकड़ों योजना पार कर लेती है। अगच्छन् वैन्तप्यो पदमेक न गच्छति। ना चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जाता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि चींटी, आपने देखा कितना छोटा प्राणी होती है, लेकिन अगर वो योजना बना ले कि नहीं मुझे ये कार्य करना है तो वो उस कार्य को करती है। और अगर वो दूरी तय करती है कि मैंने चलना है तो वो बहुत लंबी दूरी तय कर लेती है। और गरुड़ इतना बड़ा पक्षी है और अगर वो नहीं चाहता कि मैं नहीं चलूँ तो वो एक कदम भी नहीं जा सकता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य
कोई भी कार्य योजना करके चलता है और अपने मन में दृढ़ निश्चय करके चलता है तो वो कार्य अवश्य पूरा होता है। और अगर हम कार्य करने का दृढ़ निश्चय ही ना करें तो वो कार्य नहीं हो सकता। अब जैसे गरुड़ है, वो पक्षी चल भी सकता है, उड़ भी सकता है, लेकिन अगर वो नहीं चाहता तो वो एक कदम भी नहीं जा सकता। तो इसलिए बच्चों, मनुष्य को कभी भी किसी भी कार्य को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो। हमें अपने कार्य को निरंतर धैर्य के साथ पूरा करना चाहिए, तभी हम उस कार्य में सफल होते हैं। हमें इस बात ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये कार्य तो बहुत छोटा सा आराम से हो जाएगा, या इसे तो हम आराम से कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। नहीं, हमें कोई भी कार्य पूरी लगन और मेहनत के साथ पूरा करना चाहिए। का कह कृष्ण है, पी के है कृष्ण है, को भेद पिक ककायो। वसंत समय प्राप्त है काके पिके पिके। काके कृष्ण पिके कृष्ण, को भेद पिक ककायो। कौवा काला है, कोयल काली है, तो इनमें भेद कैसे होगा। वसंत समय प्राप्त है काके काके पिके पिके, लेकिन वसंत ऋतु में कौवा कौवा है और कोयल कोयल है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। अगर दोनों एक साथ बैठे तो हम उनका फ़र्क नज़र नहीं कर पाते, लेकिन हम उनका फ़र्क कैसे नज़र कर पाते हैं। दोनों में क्या जो फ़र्क है, क्या है, दोनों की फ़र्क है वाणी कि कौवे की जो वाणी है वो कर्कश ध्वनि है, जो कानों को अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोयल क्या है, मीठा बोलती है, मीठा गाती है। तो वसंत ऋतु आने पर हमें उनकी पहचान हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोयल अपने मीठे स्वर में गाना गाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमें कुछ फल तो मिलता ही नहीं है, लेकिन बेटा सही समय आने पर हमें हमारा फल हमें अवश्य मिलता है। अब देखो, कोयल भी सब्र करती है, कोयल और कौवे में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन वसंत ऋतु आने पर पता चल जाता है कि कौन कोयल है और कौन कौवा। इसलिए हमें सही समय का इंतज़ार करना चाहिए, सही समय पर सब स्पष्ट हो जाता है। आई बात समझ में? आशा है आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। आप लोगों को इस पाठ के शब्दार्थ और अर्थ, श्लोकार्थ कॉपी में करने हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका में करने। कार्य एकदम साफ और सुथरा होना चाहिए। और ध्यान रहे कि अब आपकी सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया है, तो अब आपको सेकंड टर्म से काम स्टार्ट करना है। अपना काम समय पर पूरा कीजिए और काम सही तरीके से कीजिए, ठीक है। और आप लोगों को इसकी वर्कशीट भी मैं आपको दूंगी, तो आपको ये श्लोक के अर्थ भी लिखने हैं, ठीक है बच्चों।